आज हमें वो नेता चुनना है जो हमारे कौम के बारे में सोचे। आज हमें वो नेता चुनना है जो हमारे समाज के बारे में सोचे। आज हमें वो नेता चुनना है जो हमारे जिला के बारे में सोचे। जो मुंह में पट्टी बना हुआ रहता है। हमारे मौलाना साहब जो एमपी रहे, मरहूम मौलाना साहब, उसका दिल से पूछते, अगर उनकी मौत हुई तो ये सोच के, जब उसको बोलने नहीं दिया 3 तलाक के बारे में, जब उसे अपने कौम के बारे में बोलने नहीं दिया, तो उस दिन वो एहसास, उससे मुलाकात होती थी हम लोग का, लेकिन वो दर्द वो अपने पास छुपा करके रखता था, क्योंकि वो मजबूर था कि वो किसी पार्टी का एमपी था। वो सोनिया गांधी के बातों पे चलना पड़ता था उसको। वो क्या करता? उसको बोलने का इजाजत नहीं था, ना उसको बोलने का इजाजत दिया। और आज अगर हम लोग जावेद को जिताते हैं तो क्या वो एनआरसी के मामले में बोल सकता है? क्या वो हमारे मुसलमानों के बारे में कुछ बोल सकता है? क्या वो हमारे दलितों के बारे में कुछ बोल सकता है? वो कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो किराए का टट्टू है। और हमारे नेता, अगर आप अख्तर साहब को जिताने का काम करते हैं तो उसे बोलने के लिए कोई नहीं रोकेगा, ये आप लोग को मालूम होगा। क्योंकि हमारा नेता ओवैसी साहब बोलते हैं, उसको अगर और एक आदमी मजबूत मिल जाए, हमारे अख्तर साहब मिल जाए, जैसे हमारा इम्तियाज जलील साहब है, ये लोग अगर मिल जाए, ये वो लोग का 300 पर भारी हो जाएगा। ये तीन वो लोग का 300 पर भारी हो जाएगा। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करता हूं कि ये तीन को मजबूत करने का काम आप लोगों का हाथ में है। दुआ की जरूरत है। और ये जो मास्टर मुजाहिद साहब है, ये पहले बीजेपी का खिलाफ बोलते थे और आज कहां बैठा हुआ? नरेंद्र मोदी का गोद में। एक नेता पूर्णिया में आया था ये लोग का, वो क्या बोला? ना सलाम चलेगा ना आदाब चलेगा, अगर चलेगा तो जय श्री राम चलेगा। क्या ऐसे आदमी को वोट देना चाहेंगे आप? वो आदमी, उनका सरकार जो नमाजियों को लात मारा, क्या आप उसको वोट देंगे? जो मस्जिद तोड़ा उसको देंगे? जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा को तोड़ा, खत्म किया, उसको देंगे? हम लोग जब बच्चे थे, जब छोटे थे, हमारे बाप दादा के यहाँ शादी होते थे तो राम का शादी में रहीम काम करता था और रहीम का शादी में राम आके काम करता था। ये भाईचारा किसने खत्म किया? ये प्यार, ये गंगा जमुना का तहजीब किसने खत्म किया? बीजेपी वाले ने खत्म किया।
क्या शादी में हम लोग नहीं जाते थे हिंदू का? या हिंदू हमारे शादी में नहीं आते थे? क्या उसका बहन का डोली में हम लोग नहीं सजाते थे? मुझे मालूम है, हमारे घर जब आते थे सुबह एक ही जगह एक ही बैठकर चाय पीते थे। हम लोग एक पर्व में दूसरे पर्व का यहाँ जाते थे। आज हमारे बच्चे, हमारे बच्चे के दिमाग में ये कमबख्त जालिम ने ऐसे जहर भर दिया कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। आज हमारे फैसला करने लगा दाढ़िया टोपी के लिए। तो क्या ऐसे जालिमों को आप वोट देंगे? पत्रकार महोदय यहां पर है, वो मुझसे सवाल करेंगे, तो उससे पहले मैं बताता हूं कि मैंने राजद क्यों छोड़ा। क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू लिया है, हो सकता है कल मेरा इंटरव्यू चलाए, तो उसका मैं जवाब दे देता हूं। मैं राजद में जिला प्रधान महासचिव था, विश्व सूत्री का सदस्य था, मगर मैंने उसे इसलिए छोड़ा, मैं आप लोगों को बता दूं, मीडिया बंधु को भी बता दूं, ठाकुरगंज में एक म्युनिसिपैलिटी ऑफिस था, उसमें एक लोगो लगाया राम मंदिर का। मैंने वहां का चेयरमैन को कहा कि ना ये मंदिर है, ना मस्जिद है, ना ये गुरुद्वार है, ये एक ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है, सरकारी संस्था है, इसमें किसी का ये नहीं लगना चाहिए लोगो। आपने वो लोगों के लिए हमने डीएम के पास गया, एसपी के पास गया, वहां पर आवेदन दिया और वो रातों रात उसको मिटवाया। तो प्रदेश से यानी पटना से मुझे जगदानंद बाबू, तेज प्रताप जी कहते हैं कि इलेक्शन का माहौल है, ये सब बात अभी मत करो। मैंने कहा कि जब मैं अपने मजहब के बारे में बात नहीं कर सकता, अपने दिन के बारे में बात नहीं कर सकता, अपने कौम के बारे में बात नहीं कर सकता, तो ऐसे पार्टी को मैं त्याग देता हूं, छोड़ता हूं तुम्हारा पार्टी को। तुम्हारा पार्टी तुमको मुबारक हो। इसीलिए मैंने छोड़ा और मैंने सोचने लगा कि हमारे मुसलमानों का मुद्दा को उठाने वाला कौन है, हमारे गरीबों का मुद्दा को उठाने वाला कौन है, हमारे दलितों को उठाने वाला कौन है, हमारे दलितों के बारे में बोलने वाला कौन है, हमारे पिछड़ों के बारे में बोलने वाला कौन है। मेरे दिमाग में ये चला, मेरे दिल में चला कि एक ही नेता है, वो ओवैसी साहब है, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, पूरे हिंदुस्तान के दलितों के बारे में सोचते हैं, पूरे हिंदुस्तान के पिछड़ों के बारे में सोचते हैं। ये वो इंसान है। और इसके साथ साथ पूरे बिहार के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में अगर सोचने वाला है तो वो अख्तरुल ईमान साहब है। मैंने ये सोच के इस पार्टी में ज्वाइन लिया। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग सोचिए, बोलते हैं कुछ लोग, हमारे बुजुर्ग, कि हमरा तो बोले ई की बात है कांग्रेसी, हमरा पुराना कांग्रेसी। मैं पूछना चाहता हूं उस बुजुर्गों से कि हमारे बारे में किसने सोचा? कम संख्या में यादव है, वो नेता बन गया। कम संख्या में रामविलास पासवान नेता बन गया, मांझी बन गया, ये 3 दिन का नेता बन गया, मांझी नेता बन गया, और हम लोग कुछ नहीं बन पाए। बताइए कि हम लोग का नेता कौन है? हम लोग किसको अपना दर्द सुनाए? और आज कहते हैं लोग कि ओवैसी साहब वहां से लड़ते हैं वोट काटने के लिए जहां पर मुसलमान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई जुल्म आ जाए, कोई सितम आ जाए, अगर किसी को मुसीबत आ जाए, तो वो किसके पास छुपने जाएगा? अगर लोहागड़ा बहादुरगंज कोई मारे, कोई पीटा है, तो मैं तो यही सोचूं ना, दे भाई इड़ा हमार मस्जिद खान जाए, इड़ा हमार मुसलमान बस्ती मी जाम तो नहीं मारवे। ये सोचेंगे ना कि यहाँ पर अपना आदमी है, यहाँ जाएंगे तो हमारी जान बच जाएगी। तो हम तो, हमारे ओवैसी साहब यही सोचते हैं कि यहाँ हमारा तादाद ज्यादा है तो हमको यहाँ इज्जत मिलेगा, प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगा, ये सोच के हमारे पास आते हैं। और हम उसको क्या कहते हैं? बी टीम कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जो हमारे लिए इतना अच्छा सोच रखते हैं, हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा सोच रखते हैं,
हमारे आने वाले कल के लिए इतना अच्छा सोच रखते हैं, हम उसे बदनाम करते हैं। मगर कोई बात नहीं, करबला का मैदान में उसी का जीत हुआ जिसका कम संख्या था। इंशाल्लाह हम भी अपना कामयाबी तक पहुंचेंगे। मैं आप लोगों को यह बता दूं, जो आदमी, ये आप मुखिया मेंबर नहीं चुनने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान का नेता चुनने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं, आप आने वाला 26 को अपना